हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आप सभी को हैप्पी होली। होली आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर भर दे और आपकी लाइफ में खुशियां लेके आए, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लास 10 की ज्योग्राफी जो चल रही है, चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका ये लास्ट पार्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और इसी में हम करेंगे टूरिज्म एज ए ट्रेड, एक टॉपिक और हम इसमें क्या करेंगे, टूरिज्म एज ए ट्रेड। ठीक है, वो वाला टॉपिक हम देखेंगे, तो इसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो पहली बात हम करते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है भाई? ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है व्यापार। क्या करना? व्यापार करना। अब व्यापार का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज बेचते हो या कोई चीज आप खरीदते हो, कोई चीज बेचते हो या खरीदते हो और किसी जगह पर आप चले जाओ, जब आप बेचना खरीदना जहां पर चल रहा है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। किसी दो व्यक्तियों के बीच में, दो राज्यों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी एक्सचेंज को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेड बोल रहे हैं, व्यापार बोल रहे हैं। अब ट्रेड में होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब यार इंटरनेशनल ट्रेड अभी हमने देखा, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि मान लो एक कंट्री ए है, एक कंट्री ए है, जैसे मान लो इंडिया है, दूसरा कंट्री है भैया आपका यूएसए। तो दो कंट्री हो गए। इंडिया यूएसए को भेज रहा है मान लो दंत कांति। क्या भेज रहा है? दंत कांति। आप सब जानते हो दंत कांति क्या है? दंत कांति टूथपेस्ट है। और यूएसए से हम मंगा रहे हैं भैया आईफोन। क्या मंगा रहे हैं? आईफोन। तो दो देशों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ट्रेड, इसी को हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। जब दो कंट्रीज, टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज की डेट में हम जी रहे हैं कौन से युग में? ग्लोबलाइजेशन के युग में हम जी रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, आप सबको पता ही है कि दुनिया क्या हो चुकी है? इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। अपने देश की इकोनॉमी को हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी के कनेक्ट कर दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन में आपको इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये सी, एयर, लैंड किसी भी रूट के माध्यम से हो सकता है। अब तक हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। देखो ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्ट का डेवलप होना। तो इंटरनेशनल ट्रेड लैंड के थ्रू भी हो रहा है, सी के थ्रू भी हो रहा है, एयर के थ्रू भी हो रहा है। तो सारे जो सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्ट है सबका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स है। अगर किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप है। किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड कम है, तो इसका मतलब वो कम डेवलप है। तो मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, देश की आर्थिक जो मतलब डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसका इंडिकेटर है। क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। इसको हम मानते हैं किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर। वैसे बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही हमारे देश, किसी भी देश का इकोनॉमी के बारे में पता लगाना है कि यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है या बहुत खराब है या मीडियम इकोनॉमी है, तो उसका इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। इसको देख के आप बता सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कंट्री बहुत अच्छा रन कर रहा है। अब आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? मान लो एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ए के पास कोई चीज नहीं है जो बी के पास है, और बी के पास कोई चीज नहीं है वो ए के पास है, तो ए बी को दे देगा, बी ए को दे देगा। इसीलिए हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर सोचो यार, किसी देश के पास सारी चीजें अवेलेबल होती तो हम क्यों बाहर से मंगाते? जो चीज हमारे पास है और सामने वाला भी कह रहा है ये भी हमारे पास है, तो हम भैया तुम अपने पास रखो, हमें क्या जरूरत है आपकी चीज की? तो इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है? जब रिसोर्सेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स जो है वो हमारे पास नहीं है और हमारे पास जो है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, तो हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो एज द रिसोर्सेस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस, नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और अपनी कमी को हम दूर करने के लिए दूसरों से क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। अब इसमें टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? कोई भी देश कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड के मेन पार्ट है। अब एक्सपोर्ट के बारे में पता ही होगा, इंपोर्ट के बारे में भी आपको पता होगा। मान लो हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है, इंडिया से जो चीज आप बाहर भेज रहे हो, ध्यान देना, इंडिया से जो चीज आप बाहर भेज रहे हो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, और इंडिया में जो चीज आप लेके आ रहे हो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। तो किसी भी देश से सामान जब बाहर जाता है तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, बाहर जा रहा है। और जब देश के अंदर सामान आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है इसी के बीच के डिफरेंस को। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, वैसे तो तीन प्रकार का है, बुक में हमारा दो टाइप का दे रखा है। एक होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड,
अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब क्या मतलब है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंपोर्ट से, इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब हम कमाएंगे ज्यादा यार। अगर मान लो हमारा देश बाहर सामान ज्यादा बेच रहा है, हम कम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास डॉलर आएगा भर भर के। और जब हम बाहर सामान ज्यादा बेचेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, और जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगे, तो देश में खुशहाली आएगी। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत अच्छा होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अनफेवरेबल, अगर नाम से पता चल रहा है अनफेवरेबल मतलब हमारे हित में नहीं है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? हम इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। मतलब हमारे देश में चीजें हम कम बना रहे हैं, बाहर के देशों से हम ज्यादा चीजें मंगा रहे हैं, मतलब हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। और जब दूसरों पे डिपेंडेंट है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपकी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा, है? अपने पास रिसोर्सेस है नहीं, अपने यहाँ पे जॉब्स ज्यादा क्रिएट नहीं होंगी, बाहर की कंट्रीज में ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, तो इससे हमारा देश और उल्टा, मतलब अगर ज्यादा होता है इंपोर्ट हमारा, तो ये किसी भी देश के लिए डेंजरस होता है। तो जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जब किसी भी देश की इंपोर्ट जब ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। हालांकि आज की डेट में इंडिया के जितने भी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, ये ग्रुप है ना? यूरोपियन यूनियन यूरोप में, आसियान साउथ ईस्ट एशिया में है ना? इसके अलावा और भी जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उन बड़े बड़े कंट्रीज के साथ हमारे मेजर जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड को डील करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन भी जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ, और आपको कमेंट करके बताना है डब्ल्यूटीओ कब बना था और डब्ल्यूटीओ बनने से पहले क्या था इंटरनेशनल ट्रेड को डील करने के लिए। अब भारत से क्या चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचते हैं, और क्या चीज हम मंगाते हैं, इंपोर्ट मतलब अंदर। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, आई का मतलब इन, इन यू समझ लेना, इंपोर्ट मतलब आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब जा रहा है देश से बाहर, है ना? अब पहले हम देखेंगे क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड जेम्स एंड ज्वेलरी, एक तो हम हीरे मोती जवाहरात इसको बहुत बेचते हैं। केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, केमिकल्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों को हम बाहर बेचते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं? इंपोर्ट में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल और इसके प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट, जो चीज हम बेच रहे हैं मतलब बेचते हैं उसी में। अब देखा यहाँ पे दे रखा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट। अब जरूरी थोड़ी यार, एग्रीकल्चर में बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं, जैसे व्हीट हो गया है, तो व्हीट तो हमारे पास बहुत है तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। मान लो पल्स कोई दाल है, तो यार हमारे पास अगर दाल कम है तो हम इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। ये चीज वो है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हम दूसरे देशों को बेचते हैं, ठीक है। और आज की डेट में एक नई चीज और चल रही है भैया, उसमें इंडिया मास्टर बन चुका है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंडिया एक सॉफ्टवेयर जाइंट बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। आज की डेट में आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, ठीक है, इसके बाद ट्विटर हो गई, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी भी मेजर मेजर कंपनी, यार हर कंपनी में आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। और हम बहुत सारे देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट में बहुत सारा पैसा मिलता है, ठीक है। अब एक टॉपिक और है, टूरिज्म एडेड ट्रेड। आपको पता है टूरिज्म का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी पर्पज से, कोई भी व्यक्ति, ये मान लो कोई व्यक्ति है या आप ही हो, आप किसी भी पर्पज से किसी दूसरे प्लेस पर जा रहे हो, है ना, पर्पज चाहे एजुकेशनल पर्पज के से जाओ, बिजनेस पर्पज से जाओ, या वहां पे कोई ट्रिप है आपकी, कोई किसी और मान लो हेल्थ के लिए आप जा रहे हो, खेलने के लिए जा रहे हो, किसी भी पर्पज से जब आप दूसरी जगह पे जाते हो तो उसको हम बोलते हैं टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म भी एक प्रकार का ट्रेड है, इससे भी मतलब बहुत सारा फायदा आपको पहुंचता है, देश को पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ताजमहल घूमने गया, तो ताजमहल घूमने जाएगा तो उसकी टिकट लगती है, ताजमहल के आसपास आगरा में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, जो भी है, होटल वाला, और आपके गाइड वाइड जो करते हैं उनको, तो बहुत सारे लोगों को पैसा मिलता है। तो टूरिज्म एक अच्छी चीज है। टूरिज्म की अगर बात करें, ये बुक में आपकी में दे रखा है ना, और इंडिया जो है मतलब 2016-17 की रिपोर्ट है, फोर्थ बेस्ट हॉलीडे है, मतलब हेवन है, मतलब ज्यादातर लोग जो है पहले नंबर पे तो सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं इटली में, फिर न्यूजीलैंड में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और चौथे नंबर पे इंडिया में जाना पसंद करते हैं, जो कि एक खुशी की बात है यार, चौथे नंबर पे गए हैं वर्ल्ड में ना,
वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, 200 कंट्रीज है उसमें। तो टूरिज्म एज ए ट्रेड, टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन ग्रेटली ओवर लास्ट 3 डिकेड। पिछले 30 सालों में आप देखो इंडिया में टूरिज्म बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। 15 मिलियन का मतलब होता है 1.5 करोड़ लोग जो है टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है। टूरिज्म से क्या होता है, देश का एकीकरण होता है, देश एक होता है। अब यार हम हमारे हर जगह पे जब लोग घूमने जाएंगे, या इंडिया में ही मान लो नॉर्थ ईस्ट से लोग मतलब साउथ में आएंगे, या नॉर्थ में जाएंगे, या ईस्ट में आएंगे, या वेस्ट में आएंगे, और नॉर्थ से लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो इससे क्या है, देश में एकता बढ़ती है। इससे लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल लेवल पे जो इंडस्ट्री होती है वो ग्रो करती है। कल्चरल परस्यूट्स, कल्चर का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। साथ के साथ में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारे कल्चर के बारे में और हमारी हेरिटेज के बारे में। मान लो कोई यूएसए से घूमने आया स्टैचू ऑफ यूनिटी को, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हैं, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्होंने भारत को एक कराने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। मान लो यहाँ पे कोई घूमने आ रहा है तो उनको पता चलेगा यार कि इंडिया में मतलब क्या खासियत है, इंडिया का क्या कल्चर है, इंडिया की क्या परंपरा है ना। आज की डेट में फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इंडिया को विजिट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे पर्पस दे रखा है, अलग अलग पर्पस से विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं। हेरिटेज टूरिज्म के लिए आते हैं, इको टूरिज्म के लिए आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं, कल्चरल टूरिज्म के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, बिजनेस टूरिज्म के लिए आते हैं। जो आगे वर्ड लगा हुआ है ना, बिजनेस टूरिज्म मतलब बिजनेस पर्पज के लिए आएगा। मेडिकल टूरिज्म मतलब दिखाने के लिए आ रहा है, अपने हेल्थ चेकअप कराने के लिए आ रहा है, या कोई ऑपरेशन कराने के लिए आ रहा है। तो जिस भी पर्पज के लिए आ रहा है तो वो उसमें आगे टूरिज्म लगाते हैं। क्योंकि कई बार लोग जब आते हैं तो विजिट करते हैं तो हो सकता है वो 2-4 जगह घूम के भी चला जाए, और इससे हमारे देश को अल्टीमेटली फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू। और खास बात, लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।